आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं। आपके जो भी इम्तहानात आने वाले हैं उनके मुतालिक हो सकता है इसमें हमसे कभी कोई भूल चूक हो जाए या कभी कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट हैं आप इनसे आपके आने वाले इम्तहान में ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, ये क्या है? ये कन्हैया लाल कपूर का क्या है? एक इंशाइया मज़मून है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3। सवाल नंबर 2, खोजी किस कहानी का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, फसाना आज़ाद का ये किरदार है। फसाना आज़ाद जो है पंडित रतन नाथ सरशार का है। क्वेश्चन नंबर 3, दिलावर खान किसका किरदार है? ये उमराव जान अदा का किरदार होता है। ऑप्शन 4 जो है उमराव जान जो नावल है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का, ये उसका किरदार है। दिलावर खान डाकू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क्स किस ड्रामे का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, यहूदी की लड़की। ये किसका है? आगा हसन काश्मीरी का। क्वेश्चन नंबर 5, मुंशी हरगोपाल तिफ्ता का ताल्लुक़ किस शायर से था? तो ये इनका ताल्लुक़ गालिब से था। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? आप सभी जानते हैं मरहूम जो है ये बाइसिकल को कहा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, ये पतरस बुखारी का मज़ाहिया मज़मून है। क्वेश्चन नंबर 7, एक दावा है कि उर्दू हिंद आरियाई ज़बान नहीं है और दलील है इसलिए कि इसका रस्मुल ख़त अरबी व फ़ारसी से माखूज़ है। उर्दू का रस्मुल ख़त जो है वो अरबी व फ़ारसी से माखूज़ तो है, पर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा कि उर्दू का रस्मुल ख़त जो है वो क्या है। तो देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्या होगा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, दावा सही है और दलील भी सही है। उर्दू हिंद आरियाई ज़बान नहीं है और दलील ये है कि इसलिए कि इसका रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी से माखूज़ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक दावा और दलील है। दावा है कि हाल ही का शुमार उर्दू के अहम सवाना निगारों में होता है। दलील है इसलिए इन्होंने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद जैसी सवानें लिखी। तो ये सब हाल ही ने लिखी हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या इनका शुमार उसमें सवाना निगारों में होता है? तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त होगा कि दावा सही है और दलील भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें भी एक दावा है और एक दलील है। दावा है कि सर सैयद की तमाम ख्वाहिशें सिर्फ तालीम पर मरकूज़ थी। दलील है इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, ये दावा भी सही है और दलील भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, नक़ूश सुलेमानी किसकी तख्लीक है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ये किसकी है? नक़ूश सुलेमानी गोपी चंद नारंग की। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू ज़बान में हर्फ तहज्जी की तादाद कितनी है? इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। 38 जो है इसमें हर्फ तहज्जी की तादाद है और 14 या 15 कितनी है? हक़ारी आवाज़ जो दो चश्मे हे से मिलकर बनती हैं। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आम को क्या कहते हैं? इसका जवाब तो आप सभी को मालूम होगा। इसमें आम का दूसरा नाम क्या है? इसमें निकला। क्वेश्चन नंबर 13, गुल अजाइब किसका तस्करा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, असद अली ख़ान। क्वेश्चन नंबर 14, लफ्ज़ फ़ानी में ला क्या है? लफ्ज़ ला फ़ानी, सॉरी मैंने फ़ानी पढ़ दिया। ला फ़ानी में ला क्या है? तो आपको हम एक बात बता दें कि जो हर्फ किसी लफ्ज़ के आगे जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? साबका। सामने जुड़ रहा है यानी कि साबका कहते हैं
اور جو آخر میں جڑتا ہے اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سامنے جڑ رہا ہے، لا کے متعلق ہم سے پوچھا ہے، تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ سابقہ۔ آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 15، ناک کا بال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ناک کا بال ہونا یعنی کہ پیار کرنا۔ آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 16، تشبیب کس صنف کا حصہ ہے؟ غزل، قصیدہ، رباعی، مرثیہ۔ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ تشبیب جو ہے یہ قصیدے کا حصہ ہے۔ کوشچن نمبر 17، غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل۔ آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 18، رخصت اور آمد کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو رخصت اور آمد یہ آپ کی مرثیے سے تعلق رکھتے ہیں، چہرہ سراپا، رخصت، آمد۔ کوشچن نمبر 19، فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے، یہ ردا ناز سرشار کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 20، کون سی نثری تصنیف نہیں ہے؟ نظم، ڈرامہ، افسانہ، داستان۔ تو اردو ادب جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نثر اور نظم۔ تو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ نثری صنف نہیں ہے، افسانہ بھی ہے، داستان بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، تو نظم جو ہے یہ نثری صنف نہیں ہے۔ آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 21، اندر صفحہ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے، یہ بہت ہی مشہور اور معروف ڈرامہ ہے، کس کا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے۔ آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے، کوشچن نمبر 22، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ناول جو ہے یہ انگلش جو زبان ہے اس کا لفظ ہے، اس سے ہی اردو ادب میں یہ آیا ہے۔ نہیں انگلش، یہ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا، اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3، یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں پر یہ پوچھا ہے نا کس زبان کا، تو یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ کوشچن نمبر 23، پلاٹ کس صنف کا جز نہیں ہے؟ اب یہاں پر انہوں نے ہم سے پوچھ لیا جز نہیں ہے، تو ڈرامہ، افسانہ، داستان، نظم کا جز نہیں ہے۔ آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ چکی نامہ کے مصنف کون ہیں؟ چکی نامہ بہت ہی مشہور نظم ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے یہ ہے خدا بنجا نواز گیسو دراز۔ کوشچن نمبر 25، قدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جواب تو آپ سبھی کو پتا ہوگا، یہ رد نظامی کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 26، ہشت وحشت کس کی تصنیف ہے؟ کوشچن نمبر 26 اس کا درست جواب ہے آپشن 1 امیر خسرو۔ کوشچن نمبر 27، رانی کیتکی کی کہانی کس کی ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سبھی کو پتا ہوگا، انشاءاللہ خان انشا کی، اور اس میں ہندی کے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 28، اردو ناول بیوا کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 پریم چند۔ کوشچن نمبر 29، کلیم الدین احمد کون ہیں؟ کلیم الدین احمد تنقید نگار ہیں، آپشن 1 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 30، علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں؟ علی گڑھ تحریک کے بانی ابھی ہم نے دیکھا تھا کون ہے، سر سید، تو آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 31، میر تقی میر کی ولادت کب ہوئی؟ اب یہاں ان کی ولادت سے متعلق سوال ہے، ان کی ولادت 1722 میں کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں۔ کوشچن نمبر 32، سجاد حیدری الظلم کا تعلق کس سے تھا؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 علی گڑھ تحریک۔ کوشچن نمبر 33، ناسک کہاں پیدا ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 فیض آباد۔ کوشچن نمبر 34، قصہ چار درویش افسانہ ہے، داستان ہے، سفر نامہ ہے یا کیا ہے؟ اس کا درست جواب آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے، داستان ہے۔ کوشچن نمبر 35، سحر البیان کیا ہے؟ سحر البیان میر حسن کی کیا ہے؟ مثنوی۔ آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 36، فورٹ ولیم کالج کہاں پر قائم کیا گیا؟ یہ بھی سبھی جانتے ہیں، کلکتہ میں 1800 میں اس کو قائم کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 37، خواجہ حسن نظامی کا مضمون مچھر کیا ہے؟
तो ये क्या है, ये एक इंशाइया है। क्वेश्चन नंबर 38, तराना हिंद किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 इकबाल। क्वेश्चन नंबर 39, इस आबाद खराबे में किस सिम से ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ किससे है? इंशाइया है, खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में, तो ये क्या है, ये खुद नविश्त है अख्तर रहमान के। क्वेश्चन नंबर 40, सुरेंद्र प्रकाश बिचुका का ताल्लुक़ किससे है? सुरेंद्र प्रकाश का ये है बिचुका, ये इंशाइया है, अफसाना है, ड्रामा है या दास्तान है? तो ये जो है ये सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है बिचुका। क्वेश्चन नंबर 41, गज़ल के मिसरे कैसे होते हैं? तो गज़ल के जो मिसरे हैं, तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, जिस गज़ल के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम लतीफ़ा उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मतला कहते हैं। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। ये पहला शेर होता है मक्ता, जिसमें शायर मतला ये गज़ल में क्या क्या होता है, मतला, मक्ता और हुस्न मतला, और शाहबीज जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उसका जवाब भी आप सभी को पता होगा। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त जवाब होगा, नहीं, अमीर खुसरो भी पहला साहिब दीवान पूछा है, तो साहिब दीवान है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, गज़ल बेबक की रागिनी है, ये कौल किसका है? कवि ख़यालात किसके थे? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 हाली, और हाली ने सबसे कारामद सिन्फ किसको बताया है? मसनवी को। क्वेश्चन नंबर 45, तज़ाज़िल शोरा में कौन अनासिर अरबा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 वली। क्वेश्चन नंबर 46, गज़ल नीम वैशे सिन्फ सुकन है, ये कौल किसका है? ये तो बहुत ही मशहूर और मारूफ हो गया ये कौल, तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, कलीमुद्दीन अहमद का। क्वेश्चन नंबर 47, गज़ल में कम से कम अशार की तादाद होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? गज़ल में कम से कम अशार की तादाद 5 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 48, किसका लक़ब शमशुद्दीन है? क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वली तकवी। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वैदिक मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब, ये कौल किसका है? ये जो अभी यूपी TGT एल्टीटेट हुआ था ना, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वैदिक मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब, ये कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 49, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अब्दुल रहमान बिजनूरी। क्वेश्चन नंबर 50, गालिब का हैवान ज़रीफ़ किसने, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। बच्चों, हो सकता है आपको लगे कि इनमें से एक आध कुछ सवाल का जवाब गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप परेशान नहीं होइएगा। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट आपके लिए दें और आपके लिए इसी तरह के और भी सवालात लेकर हाजिर हों जो आपको आपके आने वाले इम्तिहान में इस्तिफ़ादा दें, आप अपनी मंजिल तक पहुँचें। शुक्रिया।